स्वागत है आप सबका आपके अपने यूनाइटेड लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जो चैप्टर आने वाला है वो बुक 2 में स्टार्ट करने वाला हूँ, रे ऑप्टिक्स आप सबके लिए। तो रे ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। रे ऑप्टिक्स हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोग रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। और रे ऑप्टिक्स में जो सबसे पहला काम करना है वो हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत क्लास 10th में जो हमने पढ़ा था उसको रिवीजन करेंगे हम लोग। क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो रिफ्लेक्शन को हम लोग पहले रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है मिरर फार्मूले पढ़े थे। मिरर फार्मूले में क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, उसका डेरिवेशन करेंगे आपके सिलेबस में सीबीएसई में। उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन देखेंगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और मिरर फार्मूला हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए ही देखेंगे। उसके बाद आपका रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं रे ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन। इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन है बेटा। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है एक बार वो बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसमें रिफ्रैक्शन पूरा टॉपिक। इसके बाद हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और इसके बाद क्या पढ़ना है, हमें लेंस फार्मूला पढ़ना है, लेंस मेकर्स फार्मूला। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो कांटेक्ट में जब लेंस रखे होंगे तो उनके लिए, कांटेक्ट में जब रखे होंगे तो उनके लिए फोकल लेंथ निकालनी होगी। इसके बाद हमें प्रिज्म पढ़ना होगा, फिर हमें माइक्रोस्कोप स्लैश टेलीस्कोप पढ़ने हैं। तो अच्छा खासा सिलेबस है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पहले क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बेसिक चीज लेकर फिर एडवांस तक चलेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या है भाई, आप सबको पता है, जब कभी भी किसी भी स्मूथ सरफेस से लाइट रे बाउंस बैक करके जाती है सेम मीडियम में तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन करने के लिए एक हमारे पास ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब एक हमने एक प्लेन ग्लास प्लेट ली थी और उसको क्या कर दिया, उसको हमने कर दिया सिल्वर कोटिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया बेटा, नॉर्मल। इसके बाद हमने लाइट रे इसको लिया, ये एक लाइट रे आई, ये एक लाइट रे आई और ये आई एंगल पर आई और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये एंगल आर। और आपको पता है कि रिफ्लेक्शन में ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। पी क्यू हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे और क्यू आर क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। पी क्यू हमारे पास क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, और क्यू आर हमारे पास क्या है, क्यू आर हमारे पास है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्यू हमारे पास कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये एन हमारा एक नॉर्मल है, एन एन डैश क्या है हमारा, एन एन डैश इज इक्वल टू नॉर्मल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, व्हेन अ लाइट रे falls on a smooth surface and bounce back in the same medium, this phenomenon of light is known as reflection of light। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, the bouncing back of light, the bouncing back of light from any smooth surface in the same medium, in the same medium is known as reflection of, is known as reflection of light। क्लियर, ये बात समझ में आ गई।
इसके बाद ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगे। क्या आएंगे बेटा? ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई रिफ्लेक्शन की। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ हम क्या पढ़ेंगे? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लॉ क्या आएगा? इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, normal on the incident point, normal on the incident point all lies on same plane। और कौन सा प्लेन है? ब्रैकेट में लिख दे रहा, रिफ्लेक्शन प्लेन। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गई? इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि ये भाई हमारे पास क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बेसिकली है क्या? मिरर है। तो इसके बाद हम मिरर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे, और मिरर पढ़ने के बाद उसकी बेसिक डेफिनेशंस को जानेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या क्लास 10th में पढ़ा था? पोल पढ़ा था, फोकस पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था। इन सारी चीजों को जानेंगे। उसके बाद हम इन सब में जो चीजें आएंगे निकल कर, इन सब में क्या एस्टेब्लिश करेंगे? फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रिफ्लेक्शन हो गया। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए था हमें क्लास 12th लेवल पर, ठीक है, ताकि हम डेरिवेशन जब करें तो आपको दिक्कत ना हो। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो ध्यान से, मिरर क्या होता है आपके पास? मिरर आपके पास क्या होता है? मिरर एक हमारे पास एक स्मूथ सरफेस होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है ग्लास की। उसकी हम एक साइड क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो दूसरी साइड कैसी बन जाती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये जो बनकर, इस प्रोसेस में जो बनकर मिलता है हमें, वो क्या होता है? मिरर होता है। अब मिरर हमारे पास कितने तरीके का होगा? दो तरीके का। एक हमारे पास प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन हमारे पास कैसा मिरर होगा? ये देखो ध्यान से, एक प्लेन ग्लास प्लेट ले लो बेटा, मान लो ये प्लेन ग्लास प्लेट हो गई। अब जब तुम इसमें कोटिंग करवाओगे, एक तरफ से कोटिंग करोगे, तो दूसरी वाली सरफेस कैसी बन जाएगी? रिफ्लेक्टिंग। लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। ये कैसी सरफेस है बेटा? ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होगा बेटा? आपके पास एक बॉल थी कांच की, आपने उसको क्या कर दिया? कांच की ट्रांसपेरेंट बॉल थी ग्लास की, आपने उसको ब्रेक करा। आपके पास दो हिस्से आए एक कांच की बड़ी सी बॉल थी, आपने इसको ऐसे करके ब्रेक कर दिया। आपके पास कितने हिस्से आए? दो हिस्से आए। और दो हिस्से आए तो आपने दिमाग लगाया, एक की आउटर सरफेस पर, एक की आपने आउटर सरफेस पर सिल्वर कोटिंग करी, और इनर सरफेस को कैसा बनाया? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनी। और एक की आपने इनर सरफेस पर कोटिंग करी और आउटर सरफेस को क्या बनाया बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप लोग को पता है ही है, क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि बेटा ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये कैसा मिरर हो गया? और ये वाला कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। ये सारी बातें आपको पता है ऑलरेडी, जस्ट एक रिवीजन की जरूरत थी। अब हम लोग ना इनसे रिलेटेड क्या जानेंगे? कुछ बेसिक डेफिनेशंस को जानेंगे। कोई दिक्कत? चलो आओ देखते हैं। some basic definitions some basic definitions related with reflection of light। मिरर्स बोलो, रिलेटेड विद मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटा, देखो बेटा,
यहां पर आपके पास ये कौन सा मिरर है? ये कोई मिरर नहीं है। जब आप इसमें क्या कर लेंगे, कोटिंग कर लेंगे, तब आपका ये मिरर बनेगा। और अब ये कौन सा मिरर है, बोलिए? कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है। इसको अगर हमने पूरा करा, जब मैंने इसको पूरा करा तो क्या मिला हमें? एक स्फेयर मिला। क्या मिला? एक स्फेयर मिला। अब अगर स्फेयर मिला है, स्फेयर का क्या होगा? एक सेंटर होगा। इस सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो आप कर्वेचर, ये जो आप कर्व पार्ट देख रहे हैं इतना, इसको पीपी डैश, इसको पीपी डैश मान लो। तो ये पीपी डैश जो आपका कर्वेचर है, कर्व पार्ट है, इसका जस्ट मिडिल हिस्सा क्या कहलाएगा? इसका मिडिल वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको पी मत मानो, उसको एम बोल दो, एम डैश। जो पी होगा आपका, पी क्या बोलेगा? पोल। पोल क्या होता है? मिड पार्ट ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट मिड में एक पॉइंट होता है एफ। एफ को हम क्या बोलते हैं? फोकस। एफ को क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ मिरर। अब समझना ध्यान से, इन तीनों को जब ज्वाइन करते हैं तो इन तीनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, इन तीनों को जो लाइन ज्वाइन करती है वो क्या होती है बेटा? प्रिंसिपल की स्पेलिंग यहाँ पी एल ई वाला या पी ए एल वाला? ये तुम्हारे पास प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग में स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद बेटा, पोल से अगर राइट में आप देखेंगे, पोल से राइट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव और पोल से लेफ्ट में सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। बिल्कुल सही। ये वाली वैल्यू आपकी आर होती है जो सी तक होती है, और ये वाली वैल्यू आपकी क्या होती है? स्मॉल एफ, जो कहां तक होती है? फोकस तक होती है। तो इस स्मॉल एफ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और आर को क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। यही सेम चीज हमें किसके लिए पढ़नी है? ये कॉन्वेक्स के लिए हो गया। यही सेम चीज किसके लिए? कॉन्केव के लिए भी देख लो एक बारी। ये फॉर किसके लिए था? सेम चीज आपकी कॉन्वेक्स मिरर के लिए थी। अब इसी तरीके से एक सेम चीज होगी किसके लिए? देखो, देखो इधर, अब कॉन्केव के लिए जब बनाएंगे तो इस तरीके से हमारा कौन सा मिरर बना? ये कॉन्केव मिरर बना। इसकी हमने क्या कर दी? कोटिंग कर दी। इसमें स्फेयर कंप्लीट करेंगे हम, इसको मिलाएंगे धीरे धीरे, डॉट 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 कर कर। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? पोल। यहाँ पर क्या आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? फोकस आएगा। इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, जब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनाएगा बेटा? फोकस बने। ये तुम्हारी तुम्हारी क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, तीनों को ज्वाइन करने वाली। ये लेफ्ट में इसलिए कैसा होगा? ये लेफ्ट में इसलिए कैसा होगा? माइनस होगा। ये किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। आर और एफ में एक रिलेशन होता है। आर और एफ में क्या रिलेशन होता है? आर किसके बराबर होता है? 2f के बराबर होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो 2 टाइम्स किसके बराबर होती है? फोकल लेंथ के। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्योंकि हमें इमेज भी बनानी होती है मिरर्स की मदद से, आपने सीखा होगा इमेज बनाने के लिए, तो वो जो इमेज बनती है उनको भी एक बार देख लो। उसकी अगर आपको इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए? लॉज पता होने चाहिए इमेज बनाने के।
तो उन लॉस को पहले देखो, उसके बाद आगे देखो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई इतनी? ठीक, देखो लॉस फॉर image formation with the help of spherical mirrors. कोई दिक्कत? लॉस फॉर इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। देखो पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाएगी, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा, अगर फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? अगर फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। देखो इफ अ light ray passing parallel to principal axis after reflection it passes from focus, ब्रैकेट में लिखना रियल और वर्चुअल। कुछ में रियल या काम होगा और कुछ में वर्चुअल में होगा। किसी मिरर में रियल के लिए होगा और किसी मिरर में वर्चुअल के लिए होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास कौन सा मिरर है? हमारे पास है ये कॉन्वेक्स मिरर, और इसमें ये क्या है बेटा? पोल। ये यहाँ पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है हमारा? फोकस। तीनों को ज्वाइन करने वाला क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब अगर लाइट रे यहाँ से पैरेलल आएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो जब ये फोकस से जाएगी तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास लाइट रे आ रही थी जो कि पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बेटा कुछ इस तरीके से जाएगी। सर आपको कैसे पता? देखो ध्यान से, ये अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये तुम्हारा नॉर्मल है। क्या है बेटा? ये नॉर्मल है। ये अगर तुम्हारा नॉर्मल है, ध्यान से देखो, जितने एंगल पर लाइट रे आई है उतने ही एंगल पर क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अगर आपको इस तरीके के कर्व पर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो आप हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करेंगे। कहां से ड्रॉ करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इस लाइट रे को जाना तो इस तरीके से चाहिए था, लेकिन ये लाइट रे आई, अब ये पार तो कर ना पाती, तो इस मिरर ने इसको क्या कर दिया है? डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया है? आई डाइवर्ज कर दिया। यहां नीचे कहीं पर भी आएगी, यहां नीचे कहीं पर भी लाइट रे आएगी तो वो भी इसको क्या करेगी? डाइवर्ज कर देगी। लेकिन अगर इमेजिनरी हम इनको आगे की तरफ बढ़ाएं तो हमें ऐसा फील होगा कि ये कहां से जा रही है? फोकस से। तो ये काम इमेजिनरी हो रहा है, इस इमेजिनरी वर्क को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो जो कॉन्वेक्स मिरर काम करता है वो हमेशा कैसा वर्क करता है बेटा? वर्चुअल। क्लियर है? यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो भी कैसी होगी? इमेज जो होगी वो हमारी कैसी होगी? वर्चुअल होगी। यही काम हम कॉनकेव के लिए कर देखेंगे। देखो एक बारी, हमारे पास ये मिरर है, इसमें हमने क्या करी? पॉलिश कर दिया। इसको जब हमने पॉलिश करा बेटा तो क्या हुआ? ये हमारे पास पोल आया, यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा और यहाँ पर कहीं पर क्या आएगा? इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनी? यहाँ पर लाइट रेज आ रही थी और फैल जा रही थी, डाइवर्ज कर जा रही। क्लियर हो रही है ये बात? और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लाइट रेज पैरेलल आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएंगी? लाइट रे पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी। ये देखो सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है। कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है? फोकस पर। इसीलिए ये जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर, इसका एक और नाम भी होता है, इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम होता है बेटा? जो व्हीकल वगैरह होते हैं उसके साइड में यही मिरर यूज करते हैं। ये तुम्हारा कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पर ये लाइट रेज जो आ रही हैं
ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएंगी, तो ये क्या कर रहा है, लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए ये कैसा मिरर होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा। ये हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर होगा। क्लियर, कौन सा मिरर है ये, और इसमें काम हो कैसा रहा है, इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो तुम्हारा रियल में हो रहा है। जो भी इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो अगर लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, या तो रियल में जाएगी या तो वर्चुअल में। तो जो आपका कॉनकेव मिरर है वो कैसा काम करता है, रियल, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर वो कैसा काम करेगा, वर्चुअल वर्क करेगा। हाँ, इसमें भी एक केस पॉसिबल होता है जब फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये भी वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा रूल देखो, इसको हटा दो। दूसरा रूल ये कहता है इफ अ लाइट रे passing from focus, then after reflection it becomes parallel to principal axis। क्लियर, कोई दिक्कत, इसमें भी डायग्राम्स बनाकर देखेंगे। देखो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, और इधर ये कौन सा मिरर है, ये तुम्हारे पास क्या आया, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, फोकस। तीनों को ज्वाइन करेगी जो लाइट रे वो क्या होगी, लाइट रे बोल रहा हूँ, जो लाइन ज्वाइन करेगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक लाइट रे ऐसे आ रही है जो कि क्या मालूम दे रहा है, कहाँ पर जा रही है, फोकस से, लेकिन क्योंकि पीछे तो कोटिंग लगी हुई, पार तो कर नहीं पाएगी, तो ये इस तरीके से क्या बन जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ देखो ये तुम्हारा क्या है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, अगर लाइट रे फोकस से जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। ये वाला लॉ समझ में आ गया ठीक तरीके से। तो ये सब तुम्हारे बेसिक से अगर अच्छे से करोगे, यहां पर काम कैसा हुआ, और ये कौन सा मिरर है, यहां पर वर्क तुम्हारा रियल में हो रहा है, इमेज रियल में बनेगी कॉनकेव के लिए। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उस जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जिस पाथ पर आएगी वापस उसी पाथ पर। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि उस वक्त लाइट रे मिरर पर नॉर्मली फॉल कर रही होती है, परपेंडिकुलरली। कैसी फॉल कर रही होती है, परपेंडिकुलरली फॉल कर रही होती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो तीसरा वाला रोल देखो, ये दूसरा वाला समझ में आया, ठीक। तीसरा वाला देखो, इफ अ लाइट रे passes from center of curvature, then after reflection it moves back on the same path, then it moves back on the same path। If a light ray passes from center of curvature, then after reflection it moves back on the same path। देखो एक बार किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए देखो, और एक बार किसके लिए देखोगे, देखो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, तो अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी इस तरीके से, तो जिस पाथ पर जाएगी उसी पाथ पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर,
यहाँ देखो, ये तुम्हारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, यहाँ जब लाइट रे आएगी इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से पास हो रही है, तो यहीं से वापस चली जाएगी इस तरीके से। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जब लाइट रे आएगी तो ये जिस पाथ पर आएगी एग्जैक्टली उसी पाथ पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर भी जिस पाथ पर आ रही थी उसी पाथ पर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। तो अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आएगी तो बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा क्या हो गया, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो कहाँ पर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। चौथा वाला फॉर्मूला देखो, इसी में ही देख लो चौथा वाला। अगर कोई लाइट रे पोल पर फॉल करेगी, पोल पर इंसिडेंट करेगी, तो बेटा रिफ्लेक्शन के बाद वो जितने एंगल पर आई उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, इफ अ लाइट रे falls on pole of the mirror, then it reflects back on the same path। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो इसमें ये तुम्हारे पास कौन सा मिरर है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है बेटा, फोकस। अब अगर लाइट रे पोल पर फॉल करेगी तो जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर जाएगी, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। ये किसके लिए था, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव के लिए भी देख लो, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, फोकस। अगर लाइट रे पोल पर आएगी तो जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, दोनों एंगल्स क्या है यहाँ पर, ये सेम है। तो ये 4 रूल्स थे जिनकी मदद से हमने इमेज बनाकर देखा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा बेसिक्स था। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? अब हम तुमको इमेज बनाकर दिखाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की मदद से और कॉनकेव मिरर की मदद से। तो कॉन्वेक्स मिरर की मदद से ऑलवेज जो है ऑब्जेक्ट की इमेज डिमिनिश्ड बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, ऑलवेज, एवरी सिंगल केस में। ठीक बात है। और उसके बाद मैं तुम्हें कॉनकेव मिरर की मदद से इमेज बनाकर दिखाता हूँ, ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूले का क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। आओ देखो, image formed with the help of कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत वाली बात है? देखो हमारे पास ये कौन सा मिरर है बेटा, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। कोई दिक्कत? ये क्या है हमारे पास, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, कोई दिक्कत? अब एक ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, इसकी हमें क्या बनानी है, इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए जो जरूरी चीज है वो ये जरूरी चीज है कि आपके पास एटलीस्ट 2 लाइट रेज हो रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो एक लाइट रे तो हमने ये ले ली जो कि पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे जाएगी इस तरीके से, और इमेजिनरी अगर ज्वाइन करेंगे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। एक और ले लो जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे थे, तो जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर क्या हो गई, वापस हो गई, या जिस पाथ पर आई उसी पाथ पर वापस होगी। इसको इमेजिनरी ज्वाइन करा है तो कहाँ पर जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहीं पर ही एक इमेज बनेगी। और ये इमेज कैसी दिख रही है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है बेटा सीधा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और वर्चुअल का मतलब यहाँ पर रियल में काम नहीं हो रहा है, इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। अच्छा बेटा एक चीज और देख लो इसी डायग्राम में, इसको हम यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि पोल से लेफ्ट में है। और इसको हम वी बोलते हैं, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। इसको पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये पोल से राइट में। फिर ये वाले पॉइंट एफ, स्मॉल एफ,
फिर ये वाले पॉइंट का लेंथ कितना लेंगे, आर। आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी फ्यूचर में मैं इन्हीं चारों में रिलेशन, इन्हीं तीनों में रिलेशन निकाल कर दिखाऊंगा। यू क्या है बेटा, यू है तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम। एफ क्या है, सब पोल सही है, फोकल लेंथ। और आर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का गैप है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कॉनकेव मिरर की मदद से हम इमेज बनाएंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, चलो देखो आगे। या